अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? आज हम नया ब्लॉग बना रहे हैं अपना। तो सुबह उठ के सबसे पहला काम यही होता है कि गाड़ी का पानी चेक करना, इंजन ऑयल चेक करना कि वो लेवल पर है या नहीं है। तो काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये शुरू किया काम दोबारा से, और आज गाड़ी मैंने चेक कर ही ली। इंजन तो ठीक था, इंजन ऑयल तो ठीक था इसका, लेकिन प्रॉब्लम इसके पानी में थी कि पानी इसका लेवल कम हो गया। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि इसका पानी भी चेक करना है, क्योंकि आपको पता है नई गाड़ी जो होती है उसका पानी बहुत लेट चेक किया जाता है। अब देखिए इसका पानी भी सूख गया था, और जो वाइपर है, वाइपर की जो बोतल है ये वाली, शायद पता नहीं इसका साइज़ छोटा है या क्या है, हर 2 दिन बाद इसका पानी सूख जाता है। तो मैंने बहरहाल इन सब का जायज़ा लेकर इंजन की बोतल में पानी डालने की कोशिश की। पहले तो काम ये किया मैंने कि मेरे पास ग्रीन वाटर नहीं था, तो मैंने इसमें नॉर्मल पानी डाला ताकि गुजारा हो जाए। और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं 1 हफ़्ता का गाड़ी का पानी और इंजन ऑयल और ये चीज़ें चेक नहीं कराऊँगी तो पानी इसका ड्राई हो जाएगा। इसका मतलब है बहुत सख्त गर्मी रही है आजकल ना, इस वजह से इसका पानी ड्राई हो गया। और एक्चुअली लॉन्ग ड्राइव भी होती है ना, मेरा रूट बहुत लंबा पड़ जाता है स्कूल बच्चों को छोड़ने के लिए। आपको बताया है कि काफ़ी डिस्टेंस पर जाके स्कूल है बच्चों का। तो शुक्र है मैंने सही टाइम पर देख लिया और फिर इन चीज़ों को सही टाइम पर मैंने प्रोटेक्ट कर लिया। अब मैंने पानी डाला है इसमें, और जो बॉटल थी वाइपर की उसमें पानी डाला। इसके बाद फिर मैंने बैटरी चेक करनी है कि बैटरी में भी पानी है या नहीं है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कार्स में बैटरी में भी पानी चेक किया जाता है। क्योंकि दूसरी बैटरीज तो ऐसी होती है जो उनकी लाइफ काफ़ी 1 या 2 ईयर्स की होती है, और उसे पानी डालने की खुद ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मुझे फिर एक मैकेनिक ने बताया कि आपको इसका पानी भी चेक करते रहना चाहिए कि कल को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इसमें। चलो देर आए दुरुस्त आए, मैंने खैर से पानी चेक कर लिया था और अल्लाह का शुक्र खैर हो गई है कि सही टाइम पर पता लग गया कि इंजन में बोतल में पानी कम हो रहा है। अब मुझे कल लाजिम किसी मैकेनिक के पास भी जाना पड़ेगा इसकी बैटरी दिखाने के लिए कि इसका पानी जहाँ से लेना होगा मुझे दूर जाना पड़ेगा। देखिए इसमें इतनी मिट्टी हो गई है ना, हम जिस जगह रहते हैं वो तो ऐसा लगता है जैसे डेजर्ट सफारी करते हैं वहाँ पर हम। इतनी मिट्टी आ जाती है, हर 15 दिन बाद मुझे कार वॉश करवानी पड़ती है मस्ट। और ये देखिए ये हाल हो गया इसका। अब कल इंशाल्लाह बैटरी का भी काम करवाना है मैंने, सबसे पहले यही काम जाके करूँगी इंशाल्लाह। मैकेनिक के पास जाना और बैटरी के पानी डालना है, सब कुछ करना है। और अल्लाह का शुक्र है मुझे गाड़ियों के बारे में बहुत कुछ पता है, क्योंकि मैं तकरीबन 15-16 साल से गाड़ी चला रही हूँ। तो ऐसे ऐसे हादसा हुए हैं गाड़ी के साथ, मुझे सब इनका अंदाज़ा हो गया है। फिर पानी ख़त्म हो गया था घर पर, तो हम पानी की बोतल्स लेके निकलेंगे अभी घर से। इनको हम ट्रंक में रखेंगे, और फिर थोड़ा बाज़ार भी जाना है बाजी परवीन के साथ, तो उनकी शॉपिंग भी करवानी है। कुछ मैंने कुछ फ्रूट्स और कुछ वेज लेनी है। जाते हुए रास्ते से निकलते हुए घर के सामने ही मुझे एक पठान भाई मिल गए जो ये चेयर्स और ये टेबल प्लास्टिक का सेल कर रहे थे। तो वो कह रहे थे बाजी ले लो, और कोई उन्होंने 7,000 ये रकम बताई है इसकी, तो डिस्काउंट करते करते कोई 5,000 पर उन्होंने दिया है हमें। बहरहाल हमने ख़रीद लिया और फिर अपने घर से हम रवाना हो चुके हैं। पहले पानी वाले को खाली बॉटल्स देंगे ताकि वो इसको रीफ़िल कर दें। फिर रास्ते में सब्ज़ी वाले के पास रुके हैं हम, उससे टमाटर, खीरे और तोरी लेनी थी हमने, वो हम लेने निकल गए हैं। बाजी परवीन भी मेरे साथ थी। तो और आगे गए तो फिर वहाँ सिंघारे रखे हुए थे, तो ये तो बहुत पसंद है, और मेरे ख़्याल से महीने में शायद 1 महीना ही रहते हैं ये साल में। तो मैंने सोचा कि इससे ले लिया जाए, इससे पहले कि ये दोबारा नज़र ना आए, तो इसलिए हमने ले लिया। फिर रास्ते में हमें नाश्ता करना था, बहुत भूख लगी थी। आज लेडीज़ डे आउट था, तो हमने मिलकर दोनों ने चने और 2 क्वेटा के पठान जो होते हैं ना, वो आजकल उन्होंने हर शहर में रेस्टोरेंट खोले हुए हैं, क्वेटा बावर्ची, क्वेटा रेस्टोरेंट्स इस तरह। तो हमने उनसे फिर नाश्ता किया, बहुत लजीज थे पराठे और चने, और साथ में हमने चाय का भी ऑर्डर कर लिया था। तो बहुत लजीज थी माशाल्लाह, मलाई मार के चाय बनाई हुई थी, उन्हें ऐसा लगता था। फिर हमने रास्ते में टॉय शॉप पर रुके, वहाँ पर बच्चों के लिए हमने टॉयज़ देखे। हमें बहरहाल वहाँ से कुछ पसंद नहीं, और आपको पता है टॉय शॉप देखें तो फिर बच्चे याद आ जाते हैं कि हाँ मम्मा वो इस चीज़ की फरमाइश कर रहे थे, मम्मा ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। तो फिर हमने रुक कर देखा ना कि कोई पसंद नहीं आया। फिर रास्ते में जाते हुए मेरी नज़र इन काले कबूतरों पर पड़ी। कितने खूबसूरत माशाल्लाह ने मखलूक बनाई है, देखें सफ़ेद के पीछे इसकी टेल ब्लैक और ये फुली ब्लैक।
आगे जाके फिर हम छोटे से बाज़ार में गए। वहाँ पर हमने कुछ और टॉयज़ देखे रेडी वाले के पास। देखिए उसके पास भी वो चीज़ नहीं थी जो चीज़ वो तलाश कर रही थी बाजी परवीन, क्योंकि उनके बच्ची का स्कूल में कुछ स्पेशल डे था। कुछ बैंगल्स ली फिर उन्होंने बच्चों के लिए, और फिर मैंने भी अपने लिए कुछ बैंगल्स देखी कि कुछ मेरे सूट के साथ मैच हो जाए, क्योंकि कुछ फंक्शंस आ रहे हैं आजकल, आपको पता है शादियों का सीज़न चलने वाला है। तो कुछ बैंगल्स मैंने भी देखी कि मैचिंग हो जाए कुछ ड्रेसेस के साथ, लेकिन वो चीज़ नहीं मिली जो चीज़ देख रहे थे। फिर हम यहाँ से निकले तो हमारी नज़र एक टॉय पर पड़ी। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉय था ये। तो पहले मुझे लगा जैसे इससे कुछ बो बनाते हैं कुछ इस तरह। फिर मैंने गौर से देखा नहीं, इसे वो लोग इन्हीं पार्ट्स को मिला के जैसे ब्लॉक्स होते हैं ना, ये वही ब्लॉक्स थे, इनसे कार और चीज़ें बनाते हैं। और फिर आगे फिर हमने कुछ ड्रेसेस देखे, कुछ शरारा गरारा टाइप के दिख रहे थे कि मैच सबका फरमाइश थी कि हमने येलो ड्रेसेस पर मेहंदी पर येलो ड्रेसेस पहनने हैं। फिर हमने वो ड्रेसेस तलाश करने शुरू कर दी, कुछ मिल जाए ख़ास। वो अच्छा नहीं लगा तो मैंने फिर चिंटू के लिए वास्किट्स देखी कि कोई अच्छी वास्किट्स मिल जाए, उसके लिए एक ड्रेस देखा। मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आई तो मैंने फिर वहाँ से कुछ भी नहीं ख़रीदा। अगली दफ़ा फिर बाज़ार जाने का प्लान किया है कि अब किसी और जगह जाएंगे, कैंट में जाएंगे, तो वहाँ से देख लेंगे। हम फ्रूट्स और वेज लेके फिर घर की तरफ रवाना होने लगे तो एक स्वीट कॉर्न वाला हमें नज़र आया। उससे रुक कर हमने काले चने और जिसे मूंगफली कहते हैं वो हमने उसको भूनने को कह दिया, और साथ ही फिर जो स्वीट कॉर्न रखी हुई है वो हमने ख़रीद के घर ले आए कि हम इनको बॉयल करके खाएँगे। क्योंकि मैंने देखा गली में रोड पर हर जगह कोई भी उबली छलनी वाला नहीं खाया था, तो रास्ते में नज़र इस पेट्रोल पंप पर पड़ी जो सिंगल आपको चले घर के पास मुझे एक सहूलत मिल गई। ये नज़र आ गया कि घर के पास अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाए जल्दी से फिर हम यहाँ पर अपना पेट्रोल डलवा सकते हैं। खैर यहाँ से हम निकले। यहाँ से निकलते ही कुछ दूरी पर जहाँ से मैं कार वॉश करवाती हूँ, तो फिर मैं कार वॉश करवाने चली गई। मुझे तो देख देख के हैरत हो रही थी कि कैसे मेरी गाड़ी अंदर से मिट्टी मिट्टी होगी एक हफ़्ते में। जस्ट एक हफ़्ता मैंने इग्नोर किया। अब ये सामने प्राइस लिस्ट लगी हुई थी तो इसके रेट कुछ मुनासिब लग रहे थे। अब मैंने किसी और जगह से पता किया तो वहाँ तो 1000 बता रहे थे कि एक छोटी सी गाड़ी के 1000 रुपीज़। तो मैंने कहा ये तो गाड़ी 4 व्हीलर तो नहीं है ना जब 1000 लोग इसके वॉशिंग के। आप बताइएगा आपकी सुजुकी अल्टो के वहाँ पर क्या प्राइजेस चल और क्या वॉशिंग प्राइस भी है वहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि फिर हमने इंजन वगैरह अच्छे से वॉश करवाया। मैंने उनसे कह दिया था कि इसके जो कंप्यूटर है उस पर बिल्कुल पानी ना डालिएगा क्योंकि वो बहुत प्रॉब्लम कर जाएगा। मैं स्कूल से लेट हो गई, बच्चे बहुत नाराज़ हो रहे थे। चिंटू मुझे कहने लगा आज बहुत लेट हो गई हैं, तो मैंने उनसे कहा कि मम्मा ने गाड़ी उनके भरोसे पर वॉश करने को दे दी और उन्होंने बहुत टाइम ले लिया। हमने अब ओवरटेकिंग करनी थी इसको, आगे बहुत स्लो चल रहा था क्योंकि 1 वे रोड होता है। अब देखें चिंटू मूड ऑफ करके बैठे हैं कि मम्मा हमें टाइम पर लेने क्यों नहीं आई। मूड बहुत सैड है इनका। अब इनको खुश करना है, जब तक इनको एक जूस का गिलास ना पिलाया जाए ना ये सेटिस्फाइड नहीं होते और फिर इसी तरह मूड ऑफ रहेगा इनका। तो बहरहाल अभी हम रास्ते में रुकेंगे, एक गिलास जूस का इनको पिलाएंगे, इनकी पसंद के जो पीते हैं, फिर जाके इनके चेहरे पर स्माइल आएगी। और सुबह 6 बजे के उठे होते हैं तो उस टाइम में थक जाते हैं। हमने दराज में कुछ ऑर्डर किया हुआ था, उसको अनबॉक्सिंग किया है। कुछ जिप लॉक बैग थे और ये एस शेप में हुक्स हैं जो कटन के साथ ना फ्लावर्स लगाते हैं। और ये कैंडी या चॉकलेट बनाने के लिए उसका सांचा है। और ये ग्रीन स्टफ़ आप जानते होंगे ना, जब बच्चे यूट्यूब या कोई चीज़ बनाते हैं हम अपलोड करते हैं तो उसमें यूज़ होता है। फिर साथ ही मैंने इसको किचन के लिए भी अप्रैल में मंगवा लिया था एक अदद, कि जब मैं किचन में काम करती हूँ तो अक्सर कपड़े गीले हो जाते हैं, तो उसके लिए मैंने ये इनसे स्टफ़ ले लिया था। और इसके साथ ही मैंने ये छोटे-छोटे 2 बैग्स लिए हैं जिसमें हम कपड़े फ़ोल्ड करके बच्चों के रख सकते हैं, और ज़िप लगी हुई है। बहुत अच्छा स्टफ़ है इनका, ज़िप लगी हुई है। अब जो फ्रूट्स और जो वेज रखी हुई थी उनको मैंने कैरी बैग से निकाल के बकेट में रखा और बच्चों को सिंघारे खाने को दिए और एप्पल्स दिए कि आप कुछ ले लो इनमें से।